हेलो एवरीवन, मैं डीजी रेसिपीज़ में सबको स्वागत कर रही हूँ। आज मैं आलू सहजन के निरामिषकारी रेसिपी सबके साथ शेयर कर रही हूँ और बड़े सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाऊंगी। और आज का स्पेशल और टेस्टी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। सहजन के स्पेशल कारी रेसिपी बनाने के लिए सहजन का छिलका निकाल लेंगे और इस तरीके से एक बार रेसिपी बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। सहजन का रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम सरसों का बीज ले लेंगे। दो तरीके का सरसों का बीज ले लेंगे, साथ में कुटे हुए अदरक ले लेंगे और मिर्चा ले लेंगे। सरसों के बीज को गर्म पानी से भिगो के रख देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। इसी टाइम पे हम सहजन को रेडी कर लेते हैं। सहजन का छिलका निकाल के आज का रेसिपी बनाएंगे और सहजन को इस तरीके से बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट और स्पेशल रेसिपी है। बड़े सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। सहजन के छिलका को इस तरीके से निकाल लेना है। सहजन को रगड़ते हुए आराम से छिलका निकाल लेंगे। उसके बाद सहजन का पिच बना लेंगे। छोटे छोटे स्लाइस में हम काट के रेडी कर लेंगे आज का स्पेशल रेसिपी बनाने के लिए। तो मेरी जी रेसिपी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सहजन के सीजन में बहुत सारे तरीके से सहजन का रेसिपी बनाया जा सकता है, लेकिन आज का सिंपल इजी रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में मेहमान आ जाए या फिर ब्रेकफास्ट में हो, डिनर में हो, आप आज का रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हो। रेसिपी बनाने के लिए काटे हुए सहजन को हम एक बाउल में ऐड कर देते हैं और बाउल में ऐड करने के बाद हम गर्म पानी ऐड कर देंगे और गर्म पानी के साथ थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे। तो बड़े सिंपल और इजी तरीके से छोटे छोटे ट्रिक के साथ बताई हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए। सहजन को काट के रेडी करने के बाद आलू को भी काट के रेडी कर लेते हैं। आलू को छोटे छोटे स्लाइस में काट लेंगे तो जल्दी से बॉयल हो जाएगा। तो आज का रेसिपी में छोटे छोटे ट्रिक्स के साथ बताई हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए। रेसिपी में ऐड करने के लिए सरसों का पेस्ट रेडी कर लेते हैं और सरसों का पेस्ट को रेडी करने के लिए मिक्सर जार में ऐड कर दिए और अच्छी तरीके से पेस्ट रेडी कर लेंगे। सरसों का पेस्ट को रेडी करने के बाद एक बाउल में निकाल लेते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल ऐड कर देंगे। कढ़ाई में तेल ऐड करने के बाद हम कटे हुए आलू को सबसे पहले ऐड कर देंगे और आलू को अच्छी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। और रेसिपी बनाने से पहले आलू को फ्राई करके अगर रेसिपी बनाएंगे तो स्वाद और भी बढ़ जाता है, इसीलिए सबसे पहले आलू को फ्राई कर लेना है। आलू को फ्राई करने के टाइम पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और फिर से अच्छे से चलाते हुए हमें फ्राई कर लेना है। आलू को फ्राई करके रेडी करने के बाद हम कटे हुए सहजन को भी कढ़ाई में ऐड कर देंगे और कटे हुए सहजन को ऐड करने के बाद गैस का फ्लेम हमें लो रखना है और बीच बीच में चलाते हुए सहजन को फ्राई कर लेना है। आलू और सहजन को फ्राई करके आप अगर रेसिपी बनाओगे तो रेसिपी का स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो आज का रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सहजन को कंटिन्यू चलाते हुए हमें 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है। सहजन को फ्राई करके रेडी करने के बाद अभी कढ़ाई में फिर से तेल ऐड कर देंगे और सरसों का तेल ऐड करने के बाद काला जीरा भी इसमें ऐड कर देना है। एक बड़े साइज़ का कटे हुए टमाटर भी ऐड कर देंगे और टमाटर को ऐड करने के बाद हमें हल्का फ्राई कर लेना है और फ्राई करने के बाद हम इसमें सरसों का जो पेस्ट रेडी किए हैं वो भी ऐड कर देना है। सरसों के पेस्ट को टमाटर और काले जीरा के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के टाइम पे गैस का फ्लेम हमें लो रखना है और फ्राई किए हुए आलू और सहजन को ऐड कर देते हैं और सारे चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए हमें फ्राई करते जाना है। तो बड़े सिंपल और इजी तरीके से आज का रेसिपी बना के दिखाई हूँ। अभी मसाले ऐड कर देते हैं। सबसे पहले जीरा पाउडर ऐड कर दिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर दिए, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और अच्छी
तरीके से हमें मसाले के साथ मिक्स करते हुए फ्राई करते जाना है। तो आज का स्पेशल और टेस्टी रेसिपी के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरी जी रेसिपीज़ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी 1 ग्लास पानी ऐड कर देते हैं। पानी को ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे सब्जी के साथ और उसके बाद ढक्कन लगा के सब्जी को हमें 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है। तो आज का स्पेशल करी रेसिपी बनके हमारा लगभग रेडी हो गया है। आलू और सहजन का निरामिष करी रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में मेहमान आ जाए या फिर झटपट आपको कुछ स्पेशल रेसिपी बनाना है तो आज का रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ऊपर से थोड़ा सा सरसों का तेल भी ऐड कर देते हैं तो रेसिपी हमारा बन के रेडी हो गया है। मेरी जी रेसिपी चैनल पे जितना भी ट्रेडिशनल रेसिपी अपलोड करती हूँ आप लोग बहुत पसंद किए हैं। उम्मीद करती हूँ आज का सिंपल जी टेस्टी रेसिपी आप लोग पसंद करेंगे और घर में एक बार ट्राई करके ज़रूर बताएंगे। तो बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरी जी रेसिपी चैनल। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए और एंजॉय कीजिए।